नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी 25 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो आपको कुछ ग्रीष्मावकाश गृह कार्य भेजा जा रहा है। शायद मिल गया होगा या मिल जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि आपको कैसे करना है, किस में करना है। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न है कुछ वो आपको एक स्क्रैप बुक में करने हैं। स्क्रैप बुक मार्केट में, बाज़ार में मिल जाती है आपको, अब तो खुल गए हैं मार्केट, तो उसमें आपको मिल जाती है। कलरफुल शीट्स के साथ होती है, एक आपकी रूल्ड भी होती हैं, लाइनों के साथ भी होती हैं और प्लेन भी होती हैं, या एक साइड प्लेन एक साइड आपकी लाइंस होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं ले सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, दिक्कत है लेने के लिए, तो घर में भी अगर आपके पास A4 शीट्स पड़ी हैं तो आप उससे भी स्क्रैप बुक बना सकते हैं। उसको किसी रिबन से बांध सकते हैं, कोई अच्छा सा सुंदर से धागे से बांध सकते हैं, उसको अच्छे से सजा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो उस स्क्रैप बुक का पहला शीट होगा, पहला पृष्ठ होगा, उसमें आप ग्रीष्मावकाश गृह कार्य लिखेंगे और फिर संस्कृत लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपना नाम और क्लास लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अगले शीट से आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, एक शीट पे एक ही प्रश्न होना चाहिए, 2 प्रश्न एक साथ आप नहीं करोगे। तो पहला प्रश्न है आपका, 5 पशुओं और 5 पक्षियों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके नाम संस्कृत में लिखें। कोई भी आप 5 पशु ले सकते हो, 5 पक्षी ले सकते हो, उनके चित्र बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको चिपका भी सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, संस्कृत में नाम लिखने हैं उनके। दूसरा प्रश्न है, 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग और 5 नपुंसकलिंग शब्द आप संस्कृत में लिखोगे, तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखोगे। तीनों हम कर चुके हैं, तो आपके पास सारे शब्द हैं, सारे नोट्स में भेज चुकी हूँ। अगर पुस्तकें खरीद चुके हो, कुछ लोगों ने खरीद ली होंगी शायद, तो उसमें से भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास असाइनमेंट्स और आपके पास नोट्स तो हैं, उसमें से भी आप कर सकते हो। तीनों वचन में आपको लिखना है। चित्र बना के लिखते हो तो बहुत ही सुंदर लगेगा, सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक वर्ग पहेली भेज रही हूँ। एक बॉक्स में बहुत सारे वर्ण लिखे हैं संस्कृत के, पजल की तरह। उसमें आपको शब्द ढूंढने हैं जोड़कर, उसमें स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, पुल्लिंग भी हैं और नपुंसकलिंग भी हैं। उनमें से आपको 5-5 शब्द उसी वर्ग पहेली में ढूंढने हैं, वर्णों को जोड़कर बनाने हैं। ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद आपको एक श्लोक याद करना है, लर्न करना है। कोई भी श्लोक याद कर सकते हो। जैसे एक उदाहरण है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसको लय के साथ गाने का भी आप प्रयास करोगे, थोड़ा सा लय के साथ बोलने का प्रयास करना है। जैसे अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस ढंग से आपको अच्छा उच्चारण के साथ, उसको लय के साथ आपको याद करना है। बोल के देखोगे, आप प्रयास करोगे। उसके बाद मैं आपको एक चित्र भेज रही हूँ, जिसमें शरीर के अंग जो है वो संस्कृत में दिए हुए हैं, लिखने हैं। आपको मैं भेजा है आपको PDF। ठीक है, वो इस प्रकार से है। इसको आप क्या करेंगे, एक A3 साइज की शीट लेंगे। A3, A4 से थोड़ी बड़ी होती है, कोई भी कलरफुल शीट लेके उसमें ये एक लड़का बनाओगे, और साइड पर देखो आपके हिंदी और संस्कृत में इसके अंग लिखे हुए हैं, वो इसी ढंग से आप बनाओगे सुंदर तरीके से। ठीक है, और जितने भी नोट्स और आपकी वर्कशीट्स भेजी हैं वो आपकी संस्कृत की स्कूल की कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी नोट्स अभी तक जा चुके हैं आपके पास,
और जो भी वर्कशीट आपकी जा चुकी है वो कंप्लीट करके आप अपनी एक स्कूल की संस्कृत कॉपी बनाएंगे, उसमें आप करेंगे। ठीक है, तो जो आज का हम विषय करते हैं, आज का विषय है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अभी तक हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द किए थे, ठीक है ना। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द करेंगे। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? संस्कृत में मैंने आपको बताया था कि 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम कर चुके हैं, अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग करे थे हमने। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द करते हैं। नपुंसकलिंग शब्द वो होते हैं जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, वो नपुंसकलिंग शब्द में आते हैं। ये अधिकतर आपके अप्राणीवाचक होते हैं, अधिकतर। ठीक है, इसमें हम कैसे शब्द बनाते हैं? तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इधर देखो, जैसे कोई भी नपुंसकलिंग शब्द लिया, आपने पुस्तक लिया, पुस्तक में म लगाएंगे तो पुस्तकम बन जाएगा, वो एक वचन में होगा। ठीक है, उसके बाद द्विवचन में आपको एक ही मात्रा लगानी है तो पुस्तकें हो जाएगा, 2 पुस्तकें। बहुवचन में आपको शब्द के साथ, पुस्तक के साथ आनी लगाओगे तो पुस्तकानी हो जाएगा, मतलब बहुत सारी पुस्तकें। पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी। ऐसे ही आपके और शब्द आते हैं, आम्रम, आम्रे, आम्राणी, एकाम, दोआम, बहुश्याम, कृणनकम, कृणनके, कृणनकानी। कृणनकम खिलौने को बोलते हैं, एक खिलौना, 2 खिलौने और बहुत से खिलौने। पात्रम, पात्रे, पात्राणी। पात्रम मतलब बर्तन, एक बर्तन, पात्रे 2 बर्तन, पात्राणी बहुत से बर्तन। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। पुष्पम फूल को बोलते हैं, एक फूल, 2 फूल और बहुत से फूल। अच्छा, आपने देखा होगा बहुवचन में, देखिए पुस्तकानी में तो आनी लग रहा है और आम्राणी में आणी लग रहा है। इसमें क्या अंतर है? किसमें आणी लगेगा, किसमें आनी लगेगा? तो ध्यान दीजिए कि आम्रम में र आ रहा है, ठीक है, पात्रम में भी र आ रहा है, पुष्पम में र नहीं आ रहा लेकिन श आ रहा है। तो जहाँ पर र आए या श आए, अंत में र आए या अंत से पहले वाला वर्ण जो है उसमें श आए, तो आनी की जगह आणी हो जाता है, आम्राणी। बहुवचन में ही होगा ये, एक वचन और द्विवचन में वैसे ही एक जैसे ही चलेगा, सिर्फ बहुवचन में अंतर है। जिनमें र है, श है, वो आणी हो जाएंगे, नहीं तो सब में आनी ही लगता है। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हैं, फलम, फले, फलानी, शाकम, शाके, शाकानी। शाकम सब्जी को बोलते हैं, शाकानी। ठीक है, उसके बाद पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, चित्रम, चित्रे, चित्राणी, छत्रम, छत्रे, छत्राणी, छतरी को बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें भी र आ रहा है तो छत्रम, छत्रे, छत्राणी, बहुवचन में छत्राणी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। चक्र मतलब पहिया। गृहम, गृहे, गृहाणी। गृहम घर को बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी र की आवाज आ रही है वैसे री की मात्रा, लेकिन फिर भी हम इसमें गृहाणी ही लिखेंगे। मित्रम, मित्रे, मित्राणी। मित्र मतलब दोस्त। वायुयानम हवाई जहाज को बोलते हैं, वायुयानम, वायुयाने, वायुयानी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्र मतलब पत्ता या हम चिट्ठी को भी बोलते हैं। करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणी। करवस्त्रम, कर मतलब हाथ, वस्त्र मतलब कपड़ा, हाथ में पकड़ने वाला कपड़ा अर्थात रुमाल। करवस्त्रम बोलते हैं रुमाल को। तो करवस्त्रम एक रुमाल, करवस्त्रे 2 रुमाल, करवस्त्राणी बहुत से रुमाल। उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणी। उपनेत्रम, नेत्र मतलब आँख,
आँख के ऊपर लगाने वाला। उपनेत्रम चश्मा, एक चश्मा उपनेत्रम, दो चश्मे उपनेत्रे, बहुत से चश्मे उपनेत्राणी। उद्यानम उद्याने उद्यानी, उद्यानम बगीचे को बोलते हैं। मुखम मुखे मुखानी, मुख मतलब चेहरा फेस। मंदिरम मंदिरे मंदिराणी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, वनम वने वनानी, वन जंगल को बोलते हैं। तृणम तृणे तृणानी, तृणम मतलब तिनका, तीला या घास का कोई भी तिनका। तृणम तृणे तृणानी। दूरदर्शन यंत्रम, दूरदर्शन यंत्र मतलब टीवी। दूरदर्शन यंत्रे, दूरदर्शन यंत्राणी, जिसमें हम दूरदर्शन देखते हैं, उस यंत्र को टीवी या टेलीविजन बोलते हो। ठीक है। अब आपको मैंने शब्दार्थ भी भेजे हैं, वो भी आपको करने हैं। शब्दार्थ करोगे तो आप अच्छे से शब्दों को तीनों वचनों में लिख पाओगे। उसका अच्छे से अभ्यास करना है। सारे शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, याद करने और उनका अभ्यास करना, लिखना भी और बोलना भी है। ठीक है। बोल के देखोगे और तीनों वचन को एक साथ। और आपने देखा होगा अकारांत पुल्लिंग शब्द एक जैसे चलते हैं। बालिका बालिको बालिका, देव देवो देवा। स्त्रीलिंग शब्द लता लते लता, महिला महिला महिला, छात्रा छात्रे छात्रा, तो एक जैसे चलते हैं। एक भी आपको पुल्लिंग याद है तो आप सारे करें। अकारांत जो है ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग एक जैसे चलेंगे। नपुंसक लिंग में पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, आम्रम आम्रे आम्राणी, वो भी एक जैसे चलते हैं। ठीक है। सिर्फ आपको शब्दों के अर्थ आने चाहिए। ठीक है। अब आप इसके साथ एक वर्कशीट भी है भेज रही हूँ। उसमें जैसे आपने तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपने शब्द कर लिए, अर्थ भी कर लिए, तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है। अब आपको एक वचन दिया है, द्विवचन बहुवचन नहीं दिया तो आप उसको पूरा कर सकते हो। द्विवचन दिया है तो पहचान के आप एक वचन बहुवचन लगा सकते हो, या बहुवचन दिया है एक वचन और द्विवचन से आप पूरा उसको कर सकते हो। इधर देखो, जैसे ये है कृषकः, कृषकः अर्थ क्या अर्थ होता है? किसान। तो कृषकः आपका पुल्लिंग शब्द है, तो हमें पता है बालकौ बालकौ बालकः हमने किया, तो कृषकः कृषकौ कृषकः। ठीक है ना। इसके बाद आपको बहुवचन में केशः दिया है, एक वचन द्विवचन नहीं दिया। केशः, केश मतलब बाल, तो केशः आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी इसकी तरह चलेगा। तो केशः केशौ केशव। ठीक है ना। उसके बाद कमलम, कमलम आपका नपुंसकलिंग शब्द है, तो कमलानी बहुवचन दिया हुआ है, तो बीच में द्विवचन क्या आएगा? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कमलम कमले कमलानी। बोल के देखो, तीनों एक साथ बोल के देखोगे, आपको अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद सुते द्विवचन में दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन नहीं दिया। सुत का मतलब होता है पुत्र, सुता का मतलब होता है पुत्री। ठीक है। अब द्विवचन देखो, सुते है। अब पुल्लिंग में तो कृषकौ होता है, अगर ये पुल्लिंग होता तो ये सुतौ होता, लेकिन ये सुते है, तो स्त्रीलिंग के साथ चल रहा है, जैसे लता लते लता, है ना। तो ये सुता सुते सुता हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है ना। भाषा, भाषे भाषा, भाषा स्त्रीलिंग है आकारांत। ठीक है, तो वो लता की तरह चलेगा। वाष्पयानम नपुंसकलिंग शब्द है, वाष्पयानम वाष्पयाने
वाष्पयानी, यानी। ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हो अपने आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तीनों वचन दिए हैं, तीनों वचन एकदम सही हैं, तो आप इसको सही का निशान लगाओगे, तो आप उसमें एक भी अगर गलत दिया हुआ है तो उसको गलत का निशान लगाओगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, संस्कृत के शब्द दिए हैं और 2-3 अर्थ दिए हैं, उनमें से एक अर्थ सही है, उस सही एक अर्थ को आपको रेखांकित करना है। जैसे शाकम, शाकम क्या होता है? फल होता है कि सब्जी होती है या भोजन होता है? तो हमें पता है कि शाकम सब्जी होती है, तो हम सब्जी को रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्रीडनकम, क्रीडनकम खिलौना, खेल या गेंद। तो क्रीडनकम खिलौना होता है, गेंद कंदुकम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि अर्थ अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद तृणम, तिनका, तालाब या कीड़ा, हमें पता है तृण आपका तृणम तिनका होता है। मूषिका, मूषिका क्या होती है? बिल्ली होती है, चूहिया होती है, चिड़िया होती है, तो हमें पता है कि वो चूहिया होती है। मूषक चूहा होता है, मूषिका चूहिया होती है। अनल, अग्नि, वायु या पानी, अनिल, अनल आपकी अग्नि होती है। ठीक है, दुग्धम पानी, दूध या चाय। दुग्धम क्या होता है? दूध, तो हम दूध को रेखांकित करेंगे। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, उसमें बॉक्स में बहुत सारे आपके शब्द मिक्स करके दिए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें आपको छांटने हैं। एक वचन शब्द एक वचन के नीचे, द्विवचन शब्द द्विवचन के नीचे और बहुवचन शब्द बहुवचन के नीचे, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको प्रश्न दिया गया है, चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र के अनुसार आप संस्कृत में शब्द लिखोगे। आप देखोगे उसकी संख्या कितनी है, एक वचन में आ रहा है, द्विवचन में आ रहा है या बहुवचन में आ रहा है। तो पहले आप तो चित्र देखोगे कि वो चीज़ है क्या, तो उसका संस्कृत शब्द ढूंढोगे। फिर वो कितनी है, तो उसका वचन लिखोगे। ठीक है, जैसे ये क्या है? बॉल, तो संस्कृत में हम बॉल को क्या कहते हैं? कंदुकम कहते हैं। कितनी है? एक है, तो एक वचन आएगा, तो कंदुकम। ठीक है, अब ये क्या है? नेत्र, संस्कृत में नेत्रम कितनी है? 2, तो नेत्रम तो एक वचन है, तो हमें द्विवचन चाहिए, तो क्या आएगा? नेत्रम, नेत्रे। तो पहले आपको संस्कृत शब्द ढूंढना है, फिर उसका वचन लगाना है। ठीक है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फल दिए हैं, तो क्या होगा? फलम, फले, फलानी, फलानी लिखोगे। उसके बाद चक्रम, एक चक्र दिया है, 2 चक्र दिए हैं, बहुत से चक्र दिए, तो ये देखना, चक्र मतलब पहिया, तो एक है तो चक्रम। पत्ते, 2 पत्ते हैं, दो पत्ते हैं, तो क्या लिखोगे? पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो पत्रे द्विवचन आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद पुष्प, बहुत से पुष्प हैं, फूल हैं, तो क्या आएगा? पुष्पाणी, बहुवचन लगाओगे आप। ठीक है ना, समझ आ गया? ठीक है, तो आप ये अपने आप कर सकते हो। पहले आप सारे तीनों रिंग कर लेना,
शब्दार्थ कर लेना, उसके बाद वर्कशीट कर लेना। आप अपने आप बड़ी आसानी से ये कर पाओगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।